हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में छाया जो छाया बनता है उसके शर्तों के बारे में जानेंगे। मतलब कब छाया बन सकता है, क्या क्या शर्त उसके होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रकाश का विवर्तन और छाया कैसे बनता है, ठीक है, इसके बारे में जाना था। छाया किसे कहते हैं इसके बारे में जाना था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रकाश का प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं छाया बनने के शर्त। तो देखिए, छाया बनने के लिए आवश्यक शर्त है, मतलब क्या क्या रहेगा, क्या क्या छाया बनने का शर्त है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला चीज़ देखिए, किसी वस्तु के छाया बनने के लिए 3 शर्त आवश्यक है। मतलब ये 3 वो के बिना छाया नहीं बन सकता। एकदम आवश्यक चीज़ें में से 3 चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या हैं जो समझते हैं। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति के लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है। मतलब प्रकाश रहे, प्रकाश की उपस्थिति हो, इसके लिए कोई ना कोई प्रकाश स्रोत रहेगा तब ये छाया बनेगा। जैसे अभी मेरा पास जो प्रकाश आ रहा है दोस्तों, वो प्रकाश किस प्रकाश स्रोत से आ रहा है, तो जो बल्ब है हमारा, वो बल्ब प्रकाश स्रोत के द्वारा हमारे पास प्रकाश आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो भी प्रकाश आ रहा है दोस्तों, वो प्रकाश जो है वो बल्ब प्रकाश स्रोत के द्वारा आ रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति मतलब यहाँ पे प्रकाश उपस्थित हुआ है, प्रकाश यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रकाश की यहाँ पे उपस्थिति है। तो प्रकाश की उपस्थिति के लिए क्या चाहिए, तो क्या प्रकाश स्रोत यहाँ पे है, तो आप कहिएगा कि जो बल्ब है ना, वो बल्ब जो है वो प्रकाश स्रोत है, उसी के कारण आज हम यहाँ पे जो प्रकाश है वो आया है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति के लिए प्रकाश स्रोत का होना क्या है, आवश्यक है। प्रकाश स्रोत रहेगा तब ही आपको क्या होगा, तो छाया बनेगा। आगे देखिए, तो दूसरा बात क्या कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है। मतलब कि अगर पारदर्शी वस्तु रहेगा तो पारदर्शी वस्तु से छाया नहीं बनेगी। ठीक है, वस्तु कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो पर्दे का होना आवश्यक है, क्योंकि छाया पर्दे पर ही बनती है। मतलब कि जब तक पर्दा नहीं होगा, बिना पर्दा का छाया बनना मुमकिन नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो गए दोस्तों, छाया बनने के 3 आवश्यक शर्त हुए। ठीक है, किसी वस्तु का छाया बनने के लिए 3 आवश्यक शर्त हैं। पहला, प्रकाश स्रोत का होना चाहिए जिससे कि प्रकाश उपस्थिति होगा, अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, और पर्दे पर्दे का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पर्दे के रूप में दीवार, कपड़ा, जमीन इत्यादि हो सकता है। पर्दे के रूप में कुछ भी हो सकता है, दीवार, कपड़ा, जमीन इत्यादि कुछ भी। ठीक है, पर्दा कहते हैं किसको है, तो जिस पर छाया बनता है उसी को हम पर्दा बोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग छाया बनने के लिए आवश्यक शर्त समझ गए और पर्दे के बारे में समझ गए। अब देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये पेन है मेरा। ये पेन जो है, इसका छाया कब बन रहा है, जब इस पेन पे देखिए इस सतह पे क्या हो रहा है, तो इस सतह पे प्रकाश पड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सतह है वो प्रकाश को इधर पार नहीं होने दे रहा है। अगर ये वाला सतह काहे नहीं होने दे रहा है, काहे कि जो मेरा पेन है वो अपारदर्शी है। कैसा है, अपारदर्शी। तो हम क्या आपको बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ा, इस पेन की इस सतह पे पड़ा, तो इस सतह पे पड़ने से क्या होगा, ये वाला जो सतह है वो प्रकाश को इधर जाने नहीं दे रहा है, इस साइड नहीं जाने दे रहा है, और ये जो है इस साइड नहीं जाने दे रहा है, तब तो इसको अपारदर्शी बोल रहे हैं। ठीक है, और प्रकाश स्रोत क्या है, तो मेरा जो बल्ब है उसके द्वारा प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है। मतलब बल्ब से प्रकाश निकल रहा है और वो निकल कर प्रकाश इस पेन पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो प्रकाश की यहाँ पे प्रकाश जो है, यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति है, यहाँ पे किसके कारण है, तो मेरे बल्ब के कारण। तो बल्ब के कारण प्रकाश की उपस्थिति हो गया। अपारदर्शी वस्तु जो पेन है वो अपारदर्शी वस्तु भी आ गया। ठीक है, और पर्दा के रूप में देखिए जिस पे छाया, तो देखिए इस पेन का छाया किस पे बन रहा है, तो कहिएगा ये पेपर पे बन रहा है। तो पेपर इसका क्या हुआ दोस्तों, पर्दा हुआ। क्या हुआ, पर्दा। ठीक है, वायु पर्दा हो सकता है, वायु आप कहिएगा नहीं होगा। काहे नहीं होगा, काहे कि वायु में किसी भी चीज़ का छाया नहीं बनता है। तो जिस पर किसी चीज़ का छाया बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्दा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो छाया बन रहा है इस पेन का, देखिए यहाँ पे छाया बन रहा है, मेरा फिंगर देखिएगा, इस पेन का छाया यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो छाया बना है वो किस पे बना है, तो आप कहिएगा पेपर पे बना है। तो इसके लिए पेपर क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।